हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और जो हमने लास्ट क्लासेस हमने डिस्कस किया था, जो समझा था, वो भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम उसके नेक्स्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस हैं इस चैप्टर की, उसमें क्या क्या देखा था। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, देन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर था, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स उससे पहले हम देख लेते इकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, इकोसिस्टम का हमारा इंपॉर्टेंस क्या है। हमने देखा था इकोसिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो कि सेल्फ सस्टेन होता है, जिसमें बायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट, और नॉन बायोटिक कंपोनेंट से क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं सर्वाइवल के लिए। ठीक है, वो जो सिस्टम बना है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। वो सिस्टम, एक सिस्टम जरूरी क्यों होता है, किसी भी चीज़ को सस्टेन करने, उसको प्रॉपर चलने के लिए, प्रॉपर उसको कंटिन्यू लगातार वो काम करता रहे, उसके लिए किसी कहीं पे भी आप जाएंगे एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए उसको बोला गया इकोसिस्टम। मीन्स एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, एक डीकम्पोजर है। मीन्स सिस्टम बना रहने के लिए क्या होगा, प्रोड्यूसर भी होना ज़रूरी है, कंज्यूमर भी होना ज़रूरी है और डीकम्पोजर भी होना ज़रूरी है, ताकि बैलेंस बना रहे। नहीं तो क्या होगा कि अगर कंज्यूमर ज़्यादा हो गए, प्रोड्यूसर कम हो गया, तो वो जो प्रोड्यूसर का जो प्रोड्यूस किया हुआ चीज़ है वो कम पड़ जाएगी, या फिर प्रोड्यूसर ज़्यादा हो गए, कंज्यूमर कम हो गए, तो वो चीज़ जो बनी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम, किसी भी चीज़ को सस्टेन लगातार सही रूप से करने के लिए क्या होता है, एक सिस्टम होना ज़रूरी है। आप कहीं भी जाएंगे, स्कूल में, कॉलेजेस में, कंपनीज में, सरकार, गवर्नमेंट ऑफिस, सब में क्या होता है, एक सिस्टम होता है, कैसे कैसे क्या क्या काम होगा, जिससे कि हर एक चीज़ सुचारू रूप से काम करती रहे, चलती रहे, कोई भी चीज़ तितर बितर या ख़राब ना हो। वही एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्यों हमने देखा, ताकि वो सस्टेनेबल बनी रही चीज़ें, बायोटिक चीज़ें हैं वो भी बनी रहे, बायोटिक चीज़ें हैं वो भी सस्टेनेबल तरीके, सही तरीके से हमारे इकोसिस्टम में जो भी है, कोई भी इकोसिस्टम उसमें वो बनी रहे। इसलिए क्या उसका एक इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम का। आज हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स डेवलपमेंट तो है, प्रगति तो है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल, जो कि सस्टेन कर सके, आगे भी चल सके। मीन्स कोई भी चीज़ है उसको आप भी यूज़ कर रहे हैं और आगे फ्यूचर के लिए भी उसको हम छोड़ रहे हैं, फ्यूचर के लिए भी उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ताकि नेक्स्ट जनरेशन या फिर आने वाले जो भी टाइम होगा उसमें भी उन सब चीज़ों का यूज़ किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ हम अपना भी डेवलपमेंट उससे कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब वो डेवलपमेंट, वो प्रगति जो कि सस्टेन कर सके, रुक सके, प्लस आगे फ्यूचर के लिए भी वो उपलब्ध रह सके, उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। दैट मीट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने दो चीज़ें देखी। एक तो मीट्स द करंट नीड, जो हमें अभी ज़रूरत है। सपोजिटली हम इसको एक बार समझ लेते हैं। हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे पानी है, हमारा कोयला है, एनर्जी के अलग अलग स्रोत हैं। कोयला है, ये जो हमारा पेट्रोल है, गैसोलीन है, ये सब चीज़ें क्या हमारी एनर्जी के स्रोत हैं। फॉरेस्ट हैं, वाटर है। अब एक तो हमें उनकी अभी ज़रूरत है हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए, हमें इकोसिस्टम में, किसी भी सिस्टम में बने रहने के लिए क्या उनकी हमें ज़रूरत है। पानी की भी ज़रूरत है, कोयला से बिजली बनाते हैं, पेट्रोलियम की ज़रूरत है, सोलर एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन उनको हमें प्रिजर्व करके भी रखना है, किसके लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने वाले समय के लिए उसको बचा के रखना है, ताकि वो भी उसका यूज़ कर सके। तो इस प्रकार से हम उसका यूज़ करें कि हमारा भी काम हो जाए और नेक्स्ट के लिए भी वो बचा के रख सके। वो होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हमारा डेवलपमेंट हो गया, प्लस आगे के लिए वो प्रिजर्व भी रह गया, बच भी गया। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट वन क्या है, मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट। मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट मीन्स जो अभी है उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं उससे ही। जैसे अभी जो कोयला है उससे बिजली बन रही है, देन पेट्रोलियम है उससे हमारे व्हीकल चल रहे हैं, रिफाइनरी चल रही हैं, अलग अलग चल रही हैं। फॉरेस्ट है उससे क्या हो रहे हैं, हम लकड़ी भी ले रहे हैं, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स, जो भी हमें चाहिए वो जो मिल सकता है फॉरेस्ट से, वो ले रहे हैं। तो अभी की हमारी ज़रूरत है उसको क्या कर रहे हैं, वो हमारी ज़रूरत पूरा कर रहे हैं। मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, अभी की जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरा कर रहे हैं। पूरा मीन्स इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। दूसरी क्या होगी इसमें, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ठीक, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नीड ऑफ फ्यूचर
मतलब क्या हो गया, जो फ्यूचर में जो भविष्य में जो ज़रूरत है उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, उसको इतना उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं कि भविष्य के लिए वो चीज़ बचे ही ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये चीज़ आप ध्यान रखना, दो जो की कंपोनेंट है वो यही हैं। अभी हम हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, प्लस फ्यूचर के लिए भी उसको हम छोड़ रहे हैं, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। ये दो हो गया विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नीड ऑफ फ्यूचर, मतलब फ्यूचर की जो जरूरत है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए जो हम प्रेजेंट में अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने अच्छे से बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट तो एक सिंपल वर्ड, आपको सबको पता है कि आगे बढ़ना, चीज़ें और अच्छी होना, जो डेवलप करना किसी भी चीज़ को आगे और उसको अच्छा रूप देते जाना। सस्टेनेबल मतलब वो आगे भी उसकी ज़रूरत है तो उसको बचा के भी रखना। तो दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोनों का अलग अलग आप मीनिंग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको समझा भी दिया है, राइट। अब इसके उसमें हम देखेंगे मेनली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो जो नेचुरल हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है कि कोई भी हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे से हम इंफ्रास्ट्रक्चर का कर रहे हैं, चाहे से हम स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल्स का, इंडस्ट्रीज़ का, जो रिसर्च हैं उनका, कोई भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके साथ में वो सस्टेनेबल होना चाहिए, साथ में कि जो नेक्स्ट हमारे उसको यूज़ कर सके। तो मेनली उसमें रिसोर्सेज क्या लगते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम क्या करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जो एनर्जी हमें जिनसे मिलती है, जैसे हमने बात की कोल हो गया है, जो हमारा पेट्रोल है, डीजल है, गैसोलीन्स हैं, देन हम इस पे आ जाते हैं, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हमारी वाटर एनर्जी है। ये सब क्या है, हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन, टू अस, इवन टू अनबोर्न फ्यूचर जनरेशन। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये क्या है, सभी के लिए ज़रूरत है। जब तक उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए उनको क्या है, सभी को ज़रूरत है नेचुरल रिसोर्सेज की। जो प्राकृतिक रूप से रिसोर्स हमें, जो प्राकृतिक रूप से चीज़ें मनुष्य को मिली हुई हैं या फिर हमारे धरती पे उपलब्ध हैं हमारे इकोसिस्टम में, उनकी क्या है, वो नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी क्या है, सभी को, हमें भी ज़रूरत है और हमारे अगली जो जनरेशन आएगी या उससे अगली जो आती जाएगी उसमें सभी को उनकी ज़रूरत रहेगी। दिस इज ए लॉन्ग टर्म कंसेप्ट। जो हमने अभी बात की है कंसेप्ट की, ये क्या है, लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है, शॉर्ट टर्म नहीं है। मतलब कुछ समय की बात नहीं कर रहे हैं हम लंबे समय की बात कर रहे हैं। हमारा डेवलपमेंट प्लस आगे चीज़ों को उनको इस प्रकार से यूज़ करना कि आगे भी वो चीज़ें बनाए रह सकें। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉरेस्ट है, वहाँ पे ट्रीज़ हैं, हम उनकी कटाई कर रहे हैं, लकड़ी की ज़रूरत है हमें, या फिर पेड़ों से रबड़ हमें मिलती है, पेड़ों से हमें पेपर जो बनता है हमारा वो बनता है। तो पेड़ों की कटाई तो हो रही है, लेकिन हमें उतने ही मात्रा में वहाँ पे पेड़ लगाने चाहिए या उससे ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारी जो ज़रूरत है वो तो हम पूरी कर ले रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम उतने ही पेड़, उतने ही रिसोर्सेज लगा रहे हैं या उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम पेड़ अपनी ज़रूरत के हिसाब से काट लिए और नए पेड़ नहीं लगाए तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, वो ओनली हमारा एक डेवलपमेंट है, दैट इज़ नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने एक एग्जाम्पल के साथ देख लिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सिंपल सा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे डेवलपमेंट में, प्लस क्या करे, विदाउट कॉम्प्रोमाइज नेक्स्ट जो जनरेशन को, आगे आने वाली पीढ़ियों को जो जरूरत है उनको प्रिजर्व करके भी रखे, वो होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये है कि हमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। आई होप आप लोगों को कुछ तो माइंड में आ गया होगा कि हमें डेवलपमेंट के साथ साथ उसको सस्टेन करके रखना, मतलब बनाए रखना। सस्टेन मतलब बनाए रखना। उसको बनाए रखने के लिए भविष्य के लिए क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए कि आप आई थिंक आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडियाज़ आ गए होंगे। तो हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की या फिर कुछ पॉइंट्स जिन पे फोकस करके जो हम डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है, कंट्रोल द पॉपुलेशन। मीन्स जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही उसको एनर्जी की ज़रूरत रहेगी, उतना सभी चीज़ों की जो उसको ज़रूरत है, खाने की, पीने की, कपड़े की, घर की, रहने सहने की, सब चीज़ों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी जितने लोगों को, उतनी ज़्यादा हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को यूज़ कर लेंगे और आगे के लिए उस कंपैरिजन में कम बचेंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हमारा सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। तो हमें एक
जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए, उसमें पहला क्या है, कंट्रोल द पॉपुलेशन, मतलब हमारी जनसंख्या है उस पर, पूरी पृथ्वी पे है, उसको कंट्रोल होना चाहिए, इतना ही पॉपुलेशन होनी चाहिए कि वो अपना डेवलपमेंट भी कर सके और आगे के लिए भी बचा के रख सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, रिड्यूस द वेस्टेज। किसी भी रूप में अगर वेस्टेज हो रहा है, किसी भी रूप में वेस्टेज है, वो हमें क्या है, कम करना चाहिए। जैसे सपोज हम घरों में बिजली का यूज़ करते हैं, फ़ैन चलता है हमारा, लाइट जलती है, रेफ्रिजरेटर, एसी, सभी आजकल तो बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए, कंप्यूटर, टीवी, किचन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए जो कि हमारे बिजली से चलते हैं। तो हमें उनको इतना ही यूज़ करना चाहिए जितने हमें ज़रूरत है, राइट। अननेसेसरी के फ़ैन, अननेसेसरी की लाइट नहीं जलती रहनी चाहिए। पानी है हमारे घरों में या टेप है, एक्स्ट्रा वाटर, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, वो वेस्टेज होगा। तो उस वेस्टेज को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। हमें जितना ज़रूरत है उतना ही उसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा वेस्टेज बचाएगा। जो ख़राब हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो बचेगा। हम कम एनर्जी कंज्यूम करेंगे। सपोज हमने बिजली का ही एग्जाम्पल लिया, हम जितनी ज़रूरत है उतनी ही यूज़ करेंगे तो उतनी ही बनेगी। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिससे कि बिजली बन रही है उनके ऊपर दबाव कम होगा, कम कोयला खर्च होगा, या फिर पानी से बन रही है, या फिर थर्मल एनर्जी, सोलर से जो एनर्जी बन रही है वो सॉरी वो कम हो जाएगी। हम कम यूज़ करेंगे तो कम बनानी पड़ेगी, तो रिसोर्सेज क्या हमारे बचे रहेंगे। तो हमें रिड्यूस द वेस्टेज, जो भी वेस्टेज है हमें घरों में, हम सभी को एज ए नागरिक, हमें धरती पे सबको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सभी को हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी भी रूप में वेस्टेज नहीं होना चाहिए। कोई भी एनर्जी है, सपोज आपके पास गाड़ी है, आप अननेसेसरी उसको ऑन करके छोड़ दिया तो हमारी क्या हो रहा है, दोनों, उससे दो चीज़ें हो रही है। एक तो हमारी एनर्जी या तो पेट्रोल या डीजल जिससे वो चल रही है वो वेस्ट हो रहा है, प्लस उससे जो धुआं निकल रहा है उससे क्या हो रहा है, हमारा पॉल्यूशन हो रहा है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास दिनचर्या में, डेली की दिनचर्या में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम छोटा छोटा अगर ध्यान देंगे तो इस वेस्टेज को हम क्या कर सकते हैं, अपने लेवल पे कम कर सकते हैं। ये तो कंट्रोल द पॉपुलेशन, ये तो मतलब सभी का कंबाइंड एफर्ट रहेगा। सभी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, जैसे चाइना में अलग पॉलिसी, इंडिया में अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज उनको उनमें पॉलिसीज़ नहीं, खुद से ही वो अडेप्ट कर लेते कि हमें किस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ करनी है। तो हर एक देश का अलग अलग कल्चर है, तो उस पर तो सबका अलग अलग वो रहेगा। लेकिन वेस्टेज क्या है, सभी वेस्टेज में क्या है, सभी अपना अपना उसमें क्या कर सकते हैं, अपना योगदान कर सकते हैं। कम से कम किसी भी चीज़ का वेस्टेज हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी है ये सभी के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए, हमारे अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए। हमारे जो हम अभी देख रहे हैं कितना सारा जो वेदर चेंज होता रहता है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करना। कंजर्व करना मतलब उनको बचा के रखना, उनको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा उनका यूज़ नहीं करना। उनको क्या करना है, हमको बचा के रखना हुआ, ठीक है। वाटर, सोयल, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, ये सब क्या है, नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से हमें मिले हुए हैं। वाटर हो गया, सोयल हो गया, ये सब चीज़ें, एयर है, ये सब है, उनको क्या करना है, कंजर्व करके मीन्स बचा के रखना है। अब आप बोलोगे सर कैसे बचा के रखें पानी को, पानी का जितना ऑप्टिमल यूटिलाइज, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं या फिर जैसे ग्राउंड वाटर है उसके ऊपर दबाव कम होगा, वो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल बना रहेगा। देन हमारा बात करते हैं, हम सोयल की बात करते हैं, उसको भी कंजर्व बचा के रखना है। उसका मतलब क्या है यहाँ पे, मीन्स हम जो खेती बाड़ी करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ उगाते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा उसमें खाद का ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना जिससे कि वो ज़मीन की उर्वरकता वो क्या होगी, कम हो रही है, या फिर वो दूसरी चीज़ों के लिए शिफ्ट हो रही है। वो सिर्फ चीज़ें बचा के रखनी है हमें, किसके लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, पोल्यूशन प्रिवेंशन पे हमें ध्यान देना है। पोल्यूशन प्रिवेंशन, हमें जो पोल्यूशन है वो क्या करना है, कम से कम करना है। हम भी आगे भी पढ़ेंगे पोल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण, ये भी अलग अलग तरह का होता है। आवाज़ का पोल्यूशन है, हवा का पोल्यूशन है, पानी का पोल्यूशन है, मिट्टी का पोल्यूशन है, हर चीज़ का पोल्यूशन है। आप अच्छे से जानते हैं कि सर्दियों के टाइम पे दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है, आप लोग सब जानते हैं। तो ये वही है कि हमें पोल्यूशन से क्या करना है, बचना है। कम से कम
हमें पोल्यूशन करना जितना ज़रूरी है उतना होगा। जैसे सरकार बहुत सारी नई स्कीम लेके आ रही है कि जो पेट्रोल या डीजल की पुरानी गाड़ियाँ उनको हटा के बिजली की गाड़ियाँ होंगी, जिससे क्या होगा जो पोल्यूशन लेवल, जो गैसेज, हानिकारक गैस उसमें से निकले गाड़ियों में से, वो कम हो जाएंगी। और भी बहुत दूसरे तरीके, क्लाउड सीडिंग का एक तरीका, जैसे कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने अपनाया था कि प्राकृतिक जो बादल हैं उससे बारिश करके देखें, वो पोल्यूशन कम करने के लिए। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी एक हमारे एयर पोल्यूशन में, जिससे कि बहुत तरह के हमारे शरीर में बीमारियां आ रही हैं। केवल हमारे ऊपर ही फर्क नहीं पड़ रहा है, इसे हमारे इकोसिस्टम में फर्क पड़ रहा है। जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें पोल्यूशन कम से कम करना है। कोई भी ध्वनि पोल्यूशन भी हो सकता है, मिट्टी का पोल्यूशन भी हो सकता है। हमने पहले थोड़ी देर पहले ही बात की थी, मिट्टी का पोल्यूशन क्या होता है। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा खाद उर्वरकता वाली चीज़ें, अगर केमिकल वगैरह ज़्यादा डाल देंगे तो हमारी मिट्टी भी क्या हो जाएगी, एक तरीके से पोल्यूशन हो जाएगा। उसमें भी एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट पार्ट क्या है, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम दोबारा से यूज़ कर लें। जैसे कि प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक होते हैं वन टाइम यूज़, कुछ होते हैं कि 2 बार यूज़, उसका रिसाइकलिंग कर लिया। बोतल है, बहुत सारे जो हमारे घरों से कबाड़ी आता है वो कचरा लेके जाता है, वो सब डंप नहीं होता, वो सब फेंका नहीं जाता, वो क्या बहुत सारा कचरा किस में जाता है, रिसाइकलिंग में। उसको दोबारा से, बोतल गई उसको दोबारा से यूज़ कर लेंगे, कांच बना लेंगे, लोहा बहुत सारा इकट्ठा होगा उसको पिघला के फिर से उसकी कोई वस्तु बना लेंगे। प्लास्टिक बहुत सारा इकट्ठा होगा, आपने देखा होगा मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि वो बहुत जल्दी क्रैक हो जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं सेम चीज़ वो बहुत लंबे समय तक चलती है। तो हम कई बार दुकानदार से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ये तो फर्स्ट टाइम यूज वाला प्लास्टिक है और जो जल्दी टूट रही है वो क्या है, रिसाइकिल वाला प्लास्टिक है। मीन्स प्लास्टिक को दोबारा से पिघला कर उसको दोबारा प्लास्टिक की कोई चीज़ बना दी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज पे, हमारे रिसोर्सेज पे लोड कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देख लेंगे, मेक थिंग्स विच सस्टेन लॉन्गर। मीन्स कोई भी हम ऐसी चीज़ बनाए जो कि लंबे समय तक वो चलती रहे। अगर बार बार कोई चीज़ हम बना रहे हैं, बार बार कोई चीज़ हमारी ख़राब हो जा रही है, बहुत जल्दी जल्दी रिपीट कर रहे हैं, तो उतना ही सामान हमें दोबारा से कोई भी चीज़ बनाने में लगेगा। सपोज हम कोई एक गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे हमारे कपड़े भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिनचर्या में जो हम यूज़ करते हैं। तो हमने ले लिया, मान लीजिए कि कोई गाड़ी का एग्जाम्पल, अगर एक ऐसी गाड़ी बनाई है जिसका इंजन काफ़ी सालों तक चलता है, पोल्यूशन भी नहीं देता है, और उसकी लाइफ 20-30 अगर साल है, 25 साल है, तो क्या होगा, वो उस गाड़ी को वो कंटिन्यू चलती रहेगी, दूसरी गाड़ी उसके बदले में नहीं चाहिए होगी। अगर कोई इंजन की लाइफ 10 साल है, उसकी जो प्लास्टिक की बॉडी है या फिर जो जिस भी मेटल की बॉडी बनी होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो क्या होगा, वो चीज़ दोबारा से रिप्लेस की ज़रूरत पड़ेगी और वो पहली वाली ख़त्म होगी और नया हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। मीन्स हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उस पर यह ध्यान रखना है कि वो एक लंबे समय तक चले, उसका लंबे समय तक यूज हो सके। ये कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए, कि क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने योग्य चीज़ें। कुछ तो हमारे लेवल पे मनुष्य अपने लेवल पे कर सकता है, कुछ सरकार की पॉलिसी होती हैं, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, शिफ्ट टू लोकल रिसोर्सेज। शिफ्ट टू लोकल रिसोर्सेज, जैसे कि इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, बिजली का है। एक तो हम सरकार से या फिर वो कोई भी कंपनी बिजली बना रही है, हम उससे बिजली ले रहे हैं अपने घरों में। दूसरा, हम सोलर लगा ले रहे हैं। सोलर लगाने से क्या होगा, हम अपना खुद ही उस पर बिजली का उत्पादन हो जाएगा और हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो इसका एग्जांपल है शिफ्ट टू लोकल रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन पे शिफ्ट हो जाए, ना कि डिपेंडेंट रहे हम किसी दूसरे उस पर कि हमारे पास वहाँ से एनर्जी मिलेगी और तब हम उसका यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा कि लोकल रिसोर्सेज जहाँ अलग अलग किसी कंट्री में, जैसे कि बहुत ज़्यादा सूरज है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे नॉर्थ का जो पार्ट है हमारा, नॉर्थ हेमिस्फेयर या साउथ हेमिस्फेयर है, वहाँ पे क्या है, जो रोशनी बहुत कम आती है, तो वहाँ पे हम सोलर का यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, बर्फ़ जमी रहती है, पानी ज़्यादा, तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जो लोकल रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूज़ करना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये मैंने बताया, और क्या क्या पॉइंट्स है जो कि अफेक्ट करते हैं इसको बनाए रखने के लिए, या फिर वो चीज़ें जो हमें अपनी दिनचर्या में करनी चाहिए या फिर हमें करनी चाहिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए।
इसमें भी आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझ लिया है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए, हम उसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।